एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे बहुत दिन से चर्चित में था कि फाइनली यहाँ पे पोस्टमैन डाक ग्रामीण सेवक का भर्ती कब तक आएगा। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 40,800 से भी ज्यादा पदों पर आपका बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपका नंबर के आधार पर मेरिट बनता है और फाइनली पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात 10वीं पास भारत के कोई भी कैंडिडेट, कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दिए ताकि इसी तरह भर्ती का इंफॉर्मेशन आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पूरा डिटेल से बात करेंगे कि फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है, किस राज्य से अप्लाई करना है ताकि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाए, किस ब्लॉक से अप्लाई करना है, सारा डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और मैं पहले बता दें कि ये भर्ती आपका ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, आपको लेके चलते हैं सीधे डाक ग्रामीण सेवक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन जो है पब्लिक कर दिया गया है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे और पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, ऑनलाइन जीटीएस एंगेजमेंट भारतीय डाक विभाग। यहां पे देखिए शेड्यूल जनवरी 2020 जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट नंबर ऑफ पोस्ट 40,800, एप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट डेटेड 27/1/2023 से और लास्ट डेट आपका 16 फरवरी लास्ट डेट रखा गया है। आज ही के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है उसे एक्टिव कर दिया गया है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, किस में फीस लगेगा, कितना एज लिमिट है, वो तो हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस किस राज्य से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 23 राज्य से इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सारे राज्य का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे पब्लिक कर दिया गया। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो टोटल नोटिफिकेशन का अलग यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे न्यू देखिए शेड्यूल करके भी एक आपको यहाँ पे लगाया गया है, एक फ्लैश हो रहा, उस पर भी आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। तो फाइनली मैंने पहले से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लिया। तो सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिट करते हैं और बाकी का सारा डिटेल देखते हैं। फाइनली बहुत दिन से चर्चित में रहा ये जो भर्ती, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बहुत लंबा टाइम से इंतजार कर रहे थे कि फाइनली फिर से कब यहाँ पे जीडीएस का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। और फाइनली आज वो दिन आ गया है। और फॉर्म आप कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दे ताकि धीरे धीरे इसका जो साइट है बिजी होने लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट मेरिट बनता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 27/1/2023 के अभी कुछ मिनट पहले ही अपडेट किया गया है, ठीक है, कुछ मिनट पहले। नोटिफिकेशन नंबर देख लीजिए, एंगेजमेंट ऑफ डाक ग्रामीण सेवक जीडीएस। उसके बाद आपको यहां पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकांट्स फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्टमैन बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन एबीपीएम डाक सेवक। एप्लीकेशन आर सबमिटेड ऑनलाइन एट इसका ऑफिशियल साइट पे। डिटेल्स फॉर दी वैकेंट पोस्ट आर एनेक्सर 1 इन गिवन। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिट का जो डेट है 27/1/2023 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपका 16 फरवरी तक रहने वाला है, जिसमें अगर आपका कोई एडिट होता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है नाम में, फोटो में, सिग्नेचर में, कुछ आपने गलती यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दिया तो करेक्शन का भी डेट आपको दिया गया है। एडिट करेक्शन का डेट देखिए 27/2/2023 से लेके 19/2/2023 तक, मतलब 3 दिन का आपको समय दिया जाता है, 17, 18, 19, ठीक है, 17 तारीख से 19 तारीख तक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, पे स्केल देख लीजिए। सबसे पहले पे स्केल में आपका बात करें तो बीपीएम का पे स्केल 12,000 से शुरू होकर 29,380 तक जाएगा। वहीं अगर बात करें एबीपीएम या फिर डाक सेवक का 10,000 से शुरू होकर आपका 24,770 रुपए तक जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये फुल्ली गवर्नमेंट है आपका। वाले सैलरी थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका कम है, क्योंकि ड्यू में थोड़ा सा आपका कम मिलेगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पे ईयर जो है बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी जो है इंक्रीज होते जाएगा, पोस्ट भी आपका बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या फैसिलिटी वगैरह आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे पूरा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का देख लीजिए, एबीपीएम का है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो रेसिडेंस
ABPM are required to reside within delivery of the post office HO SO BO कॉन्सर्न। तो यहाँ पे डाक सेवा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि डाक सेवा से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कॉन्सर्न रहता है, जो भी वर्क रहता है, वो आपको देखने को मिलेगा। फाइनली आते हैं एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया पे। फॉर ऑल पोस्ट के लिए आपको कितना देखने को मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन वगैरह क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। मिनिमम तो आपका 18 साल होना चाहिए। आप सभी को पता है कि कोई भी सरकारी भर्ती का फॉर्म भरते हैं कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 40 साल तक दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम आपका 40 साल तक दिया गया है। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर द नोटिफिकेशन। तो लास्ट डेट आपका 16 फरवरी है, 16 फरवरी से ही आपका एज काउंट किया जाएगा कि फाइनली आप कितने एज के हो चुके हैं। रिलैक्सेशन का बात करते हैं तो यहां पे देखिए रिलैक्सेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब ST SC का बात करें तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC में बात करें तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बात करें तो नो एज रिलैक्सेशन। आप EWS से कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं उठा सकते। 18 साल से 40 साल से बीच आपका एज होना चाहिए। 40 साल से ज्यादा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। PWD का बात करें तो 10 साल का मैक्सिमम PWD है। अगर OBC में आते हैं तो आपको 13 साल का, और PWD के साथ अगर आप ST SC में आते हैं तो मैक्सिमम आपको 15 साल का यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। तो फाइनली एज को हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद यहां पे बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में भी आपको यहां पे बताया गया है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा ST SC का वो फाइनली कौन कौन सा फॉर्मेट में आपको यहां पे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा आपने थंबनेल पे ही पढ़ लिया था कि सिंपल 10th और पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी यहां पे मैं आपको एक बार बता देता हूं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपने 10th पास किया होगा तो आपका जो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है, होना ही चाहिए। हैविंग बीन स्टडी एज कंपलसरी और इफेक्टिव सब्जेक्ट, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया। Conduct by the recognized board of school education by the government of India, a state government, union territory in India shall be mandatory educational qualification for all approved category of GTS। तो GTS का जो भी पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे 10th का जो भी क्वालिफिकेशन वो आपको मैंडेटरी है, और मैथ और आपको इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो उसके साथ साथ आपको लोकल एरिया का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप झारखंड से फॉर्म अप्लाई करोगे तो झारखंड का लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ का होना चाहिए। बिहार से अप्लाई करोगे तो बिहार का आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। बंगाल से करोगे तो बंगाल का, आसाम से करोगे तो आसाम का, दिल्ली से करोगे तो दिल्ली का, राजस्थान से, हरियाणा से तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज का आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि अदर क्वालिफिकेशन में आपको क्या बोला गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो साइकिलिंग का नॉलेज तो आजकल सबको होता है। उसके बाद आपको लाइवलीहुड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो भी दिया गया हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन एक दिया गया, आपको क्या दे यहाँ पे डिपार्टमेंटल का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके तहत आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है इशू किया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो कब तक का यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ भी आपको देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें डिसेबिलिटी का, PWD कैंडिडेट के अंतर्गत कि कितना आपको डिसेबिलिटी एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेंगे, इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सर इसका फॉर्म फाइनली कैसे अप्लाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहां से अप्लाई करना है, ठीक है। इसका ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत जरूरी है समझना। द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो ये आपका सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट है, मैनुअली नहीं, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट है। तो जिसका ज्यादा 10th में परसेंटेज होगा सिलेक्शन का चांस उसका उतना ही ज्यादा होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कन्वर्सन ऑफ ग्रेड 0.2 मार्क्स एज एक्सप्लेन इन सब पैरा 3 to 9 बिलो इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड। उसके बाद बोला गया है अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेटेड टू द परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल पासिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इन मैंडेटरी। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका यहाँ पे पासिंग सिस्टम है उसके तहत आपको यहाँ पे परसेंटेज है उसके तहत आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब देखिए ग्रेड पॉइंट है, जैसे CBSE में ग्रेड पॉइंट वगैरह होता है, तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट देखिए अगर आपका 10 CGPA है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपका जो भी मार्क्स है वो आपको इनपुट में डालना
निकालना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। और हड़बड़ी में एक गलती मत करिएगा कि ज्यादा मार्क्स लिखने का कभी भी कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे फॉर्म निकलता है जीडीएस का। बाकी कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन जो भी आपका मेल आईडी के तहत आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर इसके ऑफिशियल साइट पे भी आपको कंटिन्यू विजिट करते रहना होगा आपको इसके रेगुलर जानकारी के लिए। बाकी जो भी हम आपको अपडेट यहाँ पे देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी शॉर्ट लिस्टेड अगर आप हो जाते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज बाद में देखना है, पहले फॉर्म अप्लाई के लिए देखना है कि फॉर्म अप्लाई आपको कहाँ से करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख लीजिएगा। और देखिए 27/1/2023 अभी तुरंत कुछ मिनट पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फाइनली ये वैकेंसी था पूरा हम लोगों ने देख लिया कि टोटल 40,800 से भी ज्यादा पोस्ट पे पोस्टमैन का रिक्रूटमेंट जो है निकाला गया है। तो जितने भी कैंडिडेट 10th पास है सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इसका ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो आप सभी के लिए लेके आए। इसका जो नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर फाइनली पीजी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए करते हैं पेंट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह भर्ती की इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।